सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, पंचतंत्रम को पढ़ रहे हैं और आज इसकी कक्षा संख्या 18 को पढ़ेंगे। 17 कक्षाएं अभी तक हमने पढ़ ली हैं। संस्कृत के सभी पाठकों के लिए ये अत्युपयोगी कक्षा है। जो भी इस चैनल पर संस्कृत भाषा सीख रहे हैं उनके लिए ये कक्षा वस्तुतः अभ्यास करने के लिए बहुत सुंदर है। इसी के लिए हम चला रहे हैं। साथ साथ में ज्ञान प्राप्ति का भी एक बहुत अच्छा ये मार्ग है। पंचतंत्र के द्वारा अनेक नीतियों को हम जानते हैं सरल भाषा में। ठीक है, तो आइएगा, आप भी पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी हमने पंचतंत्रम नाम की, उस पर क्लिक करके आप पीछे की कक्षाओं को देखिएगा और इन आगे की कक्षाओं को भी देखते रहिएगा। चलिएगा, तो अब हम चलते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ श्लोक पढ़ाए थे, तो उनसे ही आगे चले। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। ये करटक आह, करटक ने कहा था कि भाई हमें फालतू में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि लोक में भी ऐसा कहा जाता है, विद्वान लोग भी ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब आगे फिर मैंने बताया था, अब दमनक कहेगा, फिर दमनक उसको कहेगा कि नहीं, टांग अड़ानी चाहिए। भाई टांग अड़ाने में लाभ है। हमारे राजा राजा को कुछ बताना चाहिए हमें। तो दमनक आह, दमनक बोला, दमनक कहता है। ठीक है, ऐसा भी अर्थ है इसका। दमनक आह माने दमनक कहता है। क्या कहता है? माँ मैवम वद। तो माँ माँ एवं वद। माँ माने नहीं नहीं, एवं माने इस प्रकार से बोलो। भाई ऐसा मत बोलो कि ये सारी बातें भाई हमें राजा को कुछ नहीं कहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, गलत। माँ माँ एवं वद, तो मैवम संधि हो गई बात। तो हमें इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। तो अब कहता है दमनक उसको बता रहा है कि भाई इस लोक में ऐसा भी सुनाई पड़ता है। क्या सुनाई पड़ता है? बहुत ही सुंदर। ये जो 3-4 श्लोक में आज पढ़ाऊंगा, लगातार पढ़ाऊंगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और समाज में बिल्कुल ये जो बातें कही जा रही हैं बिल्कुल ऐसी की ऐसी घटित हमें दिखती हैं। ये ध्यान कर लीजिएगा। आज से जब 500 या 600 वर्ष पहले, जब भी, या 1000 वर्ष या 2000 वर्ष, जब भी ये पंचतंत्र लिखा गया है, तब ये बातें देखी जा रही थी। ठीक उसी प्रकार का आज भी देखा जाता है। आप देखिएगा, अभी सुनिएगा। ठीक है, अब दमनक क्या कहता है? दमनक कहता है कि भाई सुन करटक, अप्रधान प्रधान स्यात् सेवते यति पार्थिवम, प्रधानोप्य प्रधान स्यात् यदि सेवा विवर्जितः। सरल है। कहते हैं अप्रधान प्रधान स्यात्, जो व्यक्ति, प्रधान माने मुख्य नहीं है, अप्रधान माने गौण है, मुख्य नहीं है, वो क्या है? प्रधान स्यात्, वो मुख्य बन जाता है। स्यात् माने हो जाता है, हो जाना चाहिए, माने हो जावे या हो जाता है, ऐसे अर्थ लेंगे हिंदी में। ठीक है, अप्रधान प्रधान स्यात् माने अप्रधान व्यक्ति प्रधान हो जाते, हो जावे। कैसे? कहते हैं यदि से पार्थिवम सेवते, यदि पार्थिवम सेवते, यदि वह व्यक्ति पार्थिवम माने राजानम, राजा को, सेवते माने राजा के साथ रहता है, राजा का सेवन करता है, राजा के साथ रहता है, राजा के समीप रहता है। यदि वो गौण व्यक्ति होगा परंतु राजा के साथ हमेशा रहेगा, डंडा लेकर के राजा का या
या वो चमर लेकर के अथवा झाड़ू लेकर के, तो वो व्यक्ति क्या है, प्रधान हो जाएगा, वो राजा का मुख्य हो जाता है। प्रधानोप्य प्रधान स्यात् यदि सेवा विवर्जिता। और कहते हैं यदि राजा की सेवा, राजा का सानिध्य जिसने प्राप्त नहीं किया, और वो बेशक प्रधान हो, भी मुख्य हो, राजा के लिए मुख्य हो, परंतु वो सेवा नहीं से उसके साथ नहीं रहेगा, सेवा विवर्जिता माने राजा के समीपता से रहित, तो वो व्यक्ति कहते हैं प्रधान होता हुआ अपि अपमान भी अप्रधान स्यात्, वो अप्रधान हो जाएगा, गौण हो जाएगा, राजा उसको महत्व नहीं देगा। राजा उसी को महत्व देता है जो राजा के पीछे पीछे लगा रहता है, चाहे वो अप्रधान हो चाहे प्रधान हो। यदि प्रमुख व्यक्ति को राजा के साथ संबंध बना के रखना है, अपने आप को मुख्य स्थापित करना है, तो हमेशा राजा के साथ साथ रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हम मुख्य हैं और हमने हमने राजा को पास छोड़ दिया, अरे ठीक है राजा को जरूरत होगी तो बुला लेगा, तो फिर हम अमुख्य हो जाएंगे, प्रधान हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। यदि हम भी देखें, राजा को तो छोड़ दीजिएगा, आप अपने स्वयं के जीवन में देखिएगा कि जो व्यक्ति जिसको हम आज मुख्य मान रहे हैं, मुख्य अपना सहयोगी मान रहे हैं, वो यदि लंबे काल के लिए हमारे से दूर रहे और कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए जो अप्रधान था और हमारे साथ वो लंबे समय तक साथ रहे, तो हम उस पर विश्वास करने लगते हैं, वो हमारा मुख्य व्यक्ति बन जाता है। तो ये कहा, तो इसलिए क्या होना चाहिए, ये इससे ये कहना चाह रहा दमनक कि भाई हमें पिंगलक को बताते रहना चाहिए, कुछ कहते रहना चाहिए, तभी हम, अब प्रधान हैं तो प्रधान बन जाएंगे, अमुख्य हैं मुख्य बन जाएंगे। ठीक है। और कहा यथा उक्तंच, जिस कारण से, यथा माने जिस कारण से, उक्तंच कहा भी गया है, विद्वान लोगों के द्वारा कहा भी गया है। क्या कहा गया है, अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं। आसन्नमेव नृप भजते मनुष्यं विद्या विहीनमकुलीनमसंकृतं वा प्रायेण भूमिपतयः प्रमदालताश्च यत् पार्श्वतो भवति तत्परिवेष्टयन्ति। ये थोड़ा खतरनाक श्लोक है, ठीक है। कहते हैं आसन्नम एव नृपतिर भजते मनुष्यम, नृपति ही आसन्नम मनुष्यम एव भजते। जो राजा होता है वो समीप में स्थित मनुष्य को ही भजते माने सेवन करता है, उसी का उपयोग करता है, उसी के साथ अधिक व्यवहार करता है जो उसके समीप में रहता है। नृपति आसन्नम मनुष्यम एव भजते, उसी का सेवन करता है, उसी का उपयोग करता है, उसी से अपने कार्य कराता है जो उसके समीप में रहता है। चाहे वो व्यक्ति, कहते हैं चाहे वो व्यक्ति विद्या विहीनम, अकुलीनम और असंस्कृतम, चाहे वो व्यक्ति विद्या से रहित मूर्ख हो। यदि मूर्ख व्यक्ति भी राजा के समीप समीप रहता है तो वो राजा उसी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, उसी से अपने कार्य करवाएगा। अथवा अकुलीनम, अकुलीनम माने दुष्ट, जिसका कुल का नाम अच्छा नहीं है, दुष्ट कुल वाला। अथवा असंस्कृतम, असंस्कृतम माने जिसके अंदर संस्कार नहीं है, पर वो राजा के पास रहता है। समीप में रहने वाले मनुष्य को ही, चाहे वो मनुष्य विद्या से विहीन बेशक हो, चाहे वो निकृष्ट कुल का हो, चाहे वह असंस्कृत हो माने संस्कारवान हो, उसी का सेवन करता है राजा, उसी से अपने काम करवाता है। चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, पर दूर है, राजा के पास में आता ही नहीं, तो राजा को कोई लेना देना नहीं उससे भाई।
और कहते हैं प्रायण भूमि पतया। अब थोड़ा सा स्थिति आ रही है, ये जो शास्त्र लिखे गए हैं ये पुरुष प्रधान समाज में लिखे गए हैं। क्या है? पुरुष प्रधान समाज में। तो इसलिए कहीं कहीं ये अधिकतर जहां पर उनको कोई दोष दिखाना होता है तो स्त्रियों को उपयोग में कर लेते हैं, माने स्त्रियों के साथ में उनका समानता दिखाते हैं, परंतु ये ठीक नहीं है। परंतु ये पुरुष प्रधान समाज ने लिखे हैं तो इसलिए, और ये भारत में वास्तव में पुरुष प्रधान समाज बहुत लंबे काल से ही रहा है, माने शुरू से ही रहा है। अब थोड़ा कम हुआ है परंतु अब भी पुरुष प्रधान ही है देखा जाए तो। वैसे तो सभी देश ही पुरुष प्रधान होते हैं, क्योंकि पुरुष का शरीर का जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो समाज में उसको अपनी एक प्रधानता दे देता है। फिर भी लोगों ने अपने अपने सामाजिक कानून बना करके समानता लाने का प्रयास किया है, करना ही चाहिए, अच्छी बात है। तो यहां कहते हैं प्रायण, प्रायण कहते हैं प्रा माने अधिकतर, भूमि पतया माने राजा लोग, शासक लोग, और प्रमदाह, क्या है प्रमदा, ये समाज संधि से विसर्ग हट गया, प्रमदाह माने स्त्रियां, और लताह च माने और लताएं माने बेल होती हैं जो पेड़ों पर चढ़ जाती हैं। कहते हैं प्राय करके वो राजा लोग और स्त्रियां और जो बेल होती हैं, लताएं होती हैं, यत पार्श्वतो भवति, जो उनके पास में होता है, माने जो इनके पास में होता है, तत्परिवेष्टयन्ति, उसी को ये पकड़ लेती हैं, पकड़ लेते हैं, ऐसा कहेंगे। राजा के पास में जो रहेगा ये अच्छा बुरा नहीं देखता, ये कहने का है। अभी सुन लीजिएगा, मैं अपना अभी विचार रख दूंगा, ये मेरा विचार नहीं है, विष्णु शर्मा का विचार है, ठीक है। कि जो राजा लोगों के पास में चाहे कोई अच्छा व्यक्ति रहे चाहे बुरा व्यक्ति रहे, उनको इससे अधिक मतलब नहीं होता, जो समीप में रहता है उसी को अपना बना लेते हैं। ऐसे ही कहा स्त्रियों की अपना उपमा दे रहे हैं समानता, कि स्त्रियां भी ऐसी होती हैं कि उनके समीप में जो पुरुष रहता है उसी के साथ वो जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये इनका कहना बिल्कुल सही नहीं है, वैसे इनका ये वो दिखाने के लिए कि स्त्रियां यदि उनका पति उनके पास में नहीं रहता, उनका जो पुरुष पति है और कोई दूसरा व्यक्ति उनके पास में रहता है तो वो उसी के साथ जुड़ जाती है। और इसी प्रकार से लता जो बेल होती हैं, जो उनके पास में वृक्ष होता है उसी पर चढ़ जाती हैं, किसी ये नहीं देखती कि ये मेरे लिए उपयोगी अथवा अनुपयोगी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो ठीक बात है, राजा लोगों के बारे में ठीक कह दिया, लताओं के बारे में भी ठीक कह दिया, परंतु ये जो उदाहरण दिया है ये केवल स्त्रियों पर ही घटित नहीं होता, ये पुरुषों पर भी होता है। क्या? पुरुषों पर भी होता है, ध्यान रखेंगे, और पुरुषों पर और अधिक होता है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। पुरुषों पर और अधिक होता है। पुरुष भी यदि अपनी स्त्री उनके पास में नहीं है, कोई दूसरी स्त्री रह रही है तो उसके साथ वो भी जुड़ जाएंगे भाई, वो भी तो उसी से चिपक जाएंगे, कहते हैं उसी के साथ अपना संबंध बनाएंगे। स्त्री को तो लोक लज्जा का भी थोड़ा भय रहेगा, परंतु पुरुष को तो उतना भी भय नहीं होता। परंतु मैंने बताया कि पुरुष प्रधान समाज ने ग्रंथ लिखे हुए हैं तो इसलिए स्त्रियों को ही लेते हैं, पुरुषों को नहीं लेते। कहीं कहीं पुरुषों को भी लेंगे, परंतु ये वाला जो उपमा दे करके बता रहे हैं, उदाहरण दे करके बता रहे हैं, ये स्त्री और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होता है, ठीक है। तो उनका भी स्वभाव, परंतु यहां पर इन्होंने श्लोक में ये दिया है वो मैंने आपको बता दिया। तो राजा की बात चल रही थी, राजा के पास में जो भी रहता राजा उसी के वो अपना उसी को माने उसी को पकड़ लेता, उसी को चिपका लेता अपने पास में, उसी
से अपने काम करवाता, उसी के कार्य भी कर देता है। और सुन लीजिएगा थोड़ा सा, और तथा च, और उसी प्रकार से और भी कहा, क्या कहा, कोप प्रसाद वस्तूनि ये विचिन्वन्ति सेवका आरोहन्ति शनैः पश्चात् धुन्वन्तमपि पार्थिवम्। कहते हैं ये तो सरल ही था, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। कोप प्रसाद वस्तूनि ये विचिन्वन्ति सेवका, माने ये सेवका, जो सेवक लोग क्या है, राज्य कोप प्रसाद वस्तूनि विचिन्वन्ति, या संबंध लगाना पड़ेगा, राज्य हम राजा के, राजा का कोप को दूर करने वाला, राजा का जो गुस्सा है, राजा का गुस्सा किन बातों से दूर होता है, किन पदार्थों से, किस प्रकार के व्यवहारों से दूर होता है, इस प्रकार को जानते हैं। इस प्रकार से जानने वाले सेवक लोग कि मेरे राजा को किन पदार्थों, किन व्यवहारों से, किन वस्तुओं से क्रोध आता है, और वो क्रोध आया हुआ किन वस्तुओं से शांत होता है, राजा प्रसन्न होता है। कोप के प्रसाद की वस्तु नहीं, मतलब कोप का, कोप है, गुस्सा हो गया, तो उसको फिर गुस्सा दूर कैसे होगा, उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। तो कोप को हटाने के और प्रसन्न करने वाली जो वस्तुएं हैं, इनको जो सेवक जानता है, विचिन्वन्ति माने अच्छी प्रकार से जानता है, उनका चयन करता है, उनका उपयोग करता है, कहते हैं वो सेवक क्या करते हैं, आरोहन्ति शनैः पश्चात् धुन्वन्तमपि पार्थिवम्। ऐसे सेवक कहते हैं पश्चात, शनैः पश्चात, धीरे धीरे बाद में राजा का गुस्सा कैसे ठंडा होता है, राजा कैसे प्रसन्न होता है किन पदार्थों से, किन वस्तुओं से, किन व्यवहारों से, इस प्रकार को जानते हैं वे लोग, क्या धीरे धीरे राजा के साथ बने रह करके कहते हैं धुन्वंतम पार्थिवम अपि, धुन्वंतम माने क्रोधी राजा को भी, क्रोधी, धुन्वंत माने क्रोधी, तो थोड़े से क्रुद्ध हो जाता है, ऐसे राजा को भी कहते हैं आरोहंती, आरोहंती माने अपने वश में कर लेते हैं। वो राजा की कमजोरियों को पकड़ते हैं ठीक है, राजा किन किन मीठी मीठी बातों से प्रसन्न होता है, बस वही करते रहते हैं, तो राजा उनके वश में अपने आप ही आ जाता है। फिर वो जैसा बोलते हैं वैसा ही राजा करता है, वो राजा उन्हीं की बातों पर विश्वास करता है, वो चाहे झूठ बताए चाहे सही बताए। बिल्कुल यही स्थिति है राजाओं की, तो यही स्थिति, ठीक है। तो आरोहन्ति शनैः पश्चात् धुन्वन्तमपि पार्थिवम्, तो मैंने क्रोधी राजा को भी वो अपने वश में कर लेते हैं। इस प्रकार के सेवक जो राजा की कमजोरियों को जानते हैं, उनके गुस्से को कैसे ठंडा होता है ये जानते हैं, ठीक। और बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोप प्रसाद वस्तु नहीं है, ये समास हो जाएगा, कोपस्य प्रसादाः, कोप प्रसादाः, कोपस्य प्रसाद, कोप प्रसाद, और कोप प्रसादस्य वस्तूनि, कोप प्रसाद वस्तूनि, षष्ठी समास हो जाएगा जो नजर। बाकी ये तो वचन आदि तो आप आराम से इसमें समझ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। चलिएगा आइए, और है विद्यावतां महेच्छानां शिल्प विक्रम शिल्पशालिनां सेवानिवृत्तिविदां चैव नाश्रयः पार्थिवं विना। तो कहते हैं विद्यावताम, विद्यावताम माने
विद्वानों का, क्या विद्या बता माने विद्वानों का, महेच्छा नाम, बड़ी बड़ी इच्छाओं को रखने वाले व्यक्तियों का, जो बड़ी बड़ी आकांक्षाएं रखते हैं, बड़े बड़े कार्यों को करने का विचार रखते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, ऐसे लोगों का। और कहते हैं शिल्प विक्रमशाली नाम, शिल्प माने शिल्पी व्यक्ति, और विक्रमशाली माने विक्रमशाली माने वीर, शूरवीर लोगों का। जो शिल्पी कारीगर आदि लोग हैं और जो शूरवीर लोग हैं उनका, और च माने और, सेवा वृत्ति विदाम, और सेवा माने सेवक, सेवा की वृत्ति को जानने वाले, कि सेवा किस प्रकार से की जाती है लोगों की। सेवा भी एक कला है, हर किसी के वश की बात नहीं है सेवा करना। सेवा को संस्कृत साहित्य में एक अद्भुत कला बताया है कि संसार की सबसे दुष्कर कला है ये सेवा करना। सेवा करना आसान नहीं है। तो सेवा वृत्ति को जानने वाले, कि सेवा वृत्ति में कहां पर कठोर हुआ जाता है, कहां पर विनम्र हुआ जाता है, कहां पर हाथ जोड़े जाते हैं, कहां पर एकदम तन के खड़ा हुआ जाता है, ऐसे लोगों का कहते हैं पार्थिवम बिना, राजा के बिना, बिना के साथ द्वितीया होती है, पार्थिवम बिना, राजा के बिना, एव माने ही, राजा के बिना ही, न आश्रय, कोई आश्रय नहीं है, अर्थात राजा के पास में ही इनको रहना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों का आश्रय माने इन लोगों को राजा के पास में रहना ही पड़ता है और कोई स्थान नहीं है। राजा का ही आश्रय इनको लेना ही पड़ता है, तभी इनका जीवन चलता ठीक ठाक। और कहते हैं आगे कि कोई व्यक्ति इनमें से ये जात्यादि महोत्साहान नरेन्द्रान्नोपयान्ति चे तेषामामरणं भिक्षा प्रायश्चित्तं विनिर्मितम्, कि कहते हैं ये माने अच्छा माने और जो लोग, ये माने जो लोग जात्यादि महोत्साहात माने अपने, हम ऊंची जाति के लोग हैं, राजा तो हमसे नीची जाति का है, इस प्रकार के घमंड से, घमंड के कारण से, जो लोग इस प्रकार के घमंड से कि भाई हम तो श्रेष्ठ कुला श्रेष्ठ हैं, राजा नीची छोटी जाति का है हमसे। ठीक है, जात्यादि महोत्साहात माने अपनी जाति को ऊंचा मानने वाले, मानने के कारण से जो लोग नरेंद्रान न उपयांति, नरेंद्रान माने राजाओं को उपयांति माने राजाओं का समीप प्राप्त नहीं करते हैं, राजाओं के पास में नहीं रहते हैं। अरे हमें क्या करना राजा का, इस प्रकार का, हम तो श्रेष्ठ जाति में उत्पन्न हुए हैं। तो कहते हैं उनके लिए तेषाम माने उनका, इस प्रकार के व्यक्तियों का आमरणम भिक्षा प्रायश्चित्तम विनिर्मितम, ऐसे लोगों का तो शास्त्रों में आमरणम माने जीवन पर्यंत, जब तक मरते नहीं है तब तक, प्रायश्चित रूप में क्या है, भिक्षा निर्मितम, विनिर्मितम, भिक्षा का ही है, भिक्षा ही बनाइए, मांगो भिक्षा भाई। तुम अपने घमंड में आओ तो फिर लो कटोरा और मांगते रहो, जीवन अपना पेट भरते रहो, और कुछ अधिक नहीं होगा। इसलिए दमनक क्या कह रहा है करटक को कि भाई हमें घमंड नहीं करना बिल्कुल भी, हमें नीति से चलना है भाई, हमें कटोरा लेके नहीं घूमना। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जाता है। ठीक है,
कि वो अपनी जाति पर ही घमंड करते रहते हैं, परंतु नीतियों को नहीं जानते हैं, तो वो अपने जीवन को सुखद नहीं बना पाते, सुखद नहीं बना पाते हैं। ठीक है, यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना है, भौतिक साधनों से संपन्न बनाना है, भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त करना है, तो फिर ये वाला आपको अपना जो दोष है हटाना पड़ेगा कि मैं ऊंची जाति का हूं, फलानी जाति का हूं और ढिकानी जाति का हूं। नहीं, ये नहीं चलेगा। बस राजा का आश्रय लो, अधिकारियों का आश्रय लो। ये समाज में भी देखा जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं समाज के अंदर जो घटित दर्शन है उसको बता रहा हूं। ऐसा ही होता है जैसा ये बात बताई जा रही है। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, इतने ही श्लोक करते हैं और आगे की कक्षा में कर लेंगे। ठीक, चलिएगा, बहुत सुंदर। कितना, 1 2 3 4 और 5, 5 श्लोक कर लिए, काफी कर लिए। ठीक, इसमें व्याकरण कुछ विशेष नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा, क्योंकि आपने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, रचनानुवाद कौमुदी पढ़ ली है ना, तो आप इसमें अपने आप स्वयं व्याकरण का अभ्यास कीजिएगा, विभक्तियों को पहचानिएगा, संधियों को जानिएगा। आरंभ में मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी है पहले, उसके अनुसार आप इसमें सहायता ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे 40वां। ये च प्राहुर्दुरात्मानो दुराराध्या महीभुजः प्रमादालस्य जाड्यानि ख्यापितानि निजानितैः। चलिए, दमनक ही बोल रहा है, दमनक भी बहुत ज्ञान की बातें बता रहा है ये। अपने मित्रों को भी इस चैनल से जोड़िएगा, जिससे हमारा जो लक्ष्य है, प्रथम चरण में 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन उनके गृह पर ही बैठे बैठे निःशुल्क संस्कृत शिक्षण देने का, वो हमारा पूरा हो। फिर हम दूसरे चरण पर विचार करें और अपने कार्यों की गतिविधियां बढ़ाएं। इन कार्यों की गतिविधियां बढ़ाने के लिए हम आपसे आर्थिक सहयोग की भी अपील करते हैं। आप हमारा आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिएगा। प्रति माह अपना थोड़ा सा धन इस महान यज्ञ को संपन्न करने में अवश्य प्रदान कीजिएगा, और अपना सहयोग प्रदान करने के लिए आप हमारी टीम से, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संपर्क कर सकते हैं। नंबर यूट्यूब चैनल में दिए गए हैं, वहां पर संपर्क कीजिएगा। सहयोग अवश्य कीजिएगा, आप सभी के सहयोग से ही हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। पुनः सर्वेभ्यो नमः।